तो दोस्तों सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद में यूएएन लॉगिन लिख देना है। जो पहली वेबसाइट दिखाई देगी आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा मैसेज आएगा, इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे आप अपना यूएएन नंबर, आप अपना पासवर्ड, कैप्चा कोड डाल देंगे। सारा डाटा डालने के बाद में साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो डाल देना है। कैप्चा कोड आपको ये डाल देना है। ओटीपी और कैप्चा डालने के बाद में हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह का पोर्टल आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों पीएफ का पैसा निकालने से पहले आपको दो इंपॉर्टेंट काम जरूर देख लेने हैं। सबसे पहला तो आप अपनी प्रोफाइल अपडेट है या नहीं है, मतलब आपकी केवाईसी अपडेट है या नहीं है। आप सिंपली व्यू में जाएंगे, मैनेज में जाने के बाद में आपको केवाईसी के ऊपर जो थर्ड ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका देखिए पैन कार्ड, आपका बैंक और आपका आधार, ये तीनों यहाँ पे अप्रूव्ड ग्रीन कलर के अंदर ऐसा आपको यहाँ पे वेरीफाइड होना जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे व्यू पर जाना है, प्रोफाइल पर आपको चले जाना है। इस तरह की प्रोफाइल आपको दिखाई देगी। ये सारी की सारी प्रोफाइल आपकी अपडेट होनी चाहिए। तीसरा काम आपको करना है, मैनेज में जाकर के ई नॉमिनेशन में जाकर के अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ या आपके बच्चे को ई नॉमिनेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपके मदर या फादर को ही करेंगे, आप आपके ब्रदर सिस्टर वगैरह को आप यहाँ पे नॉमिनी असाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऑनलाइन सर्विसेज में आ जाएंगे, क्लेम फॉर्म 31 19 10 सी एंड 10 डी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, जो कि आपका यूएन के अंदर ऑलरेडी फीडेड है। इस बैंक अकाउंट के अंदर ही आपका यह पैसा आने वाला है, तो ये बैंक अकाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। खाता नंबर डालने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। सारी की सारी कंडीशन हमने मान ली है और ये ग्रीन टिक हो गया है, मतलब खाता नंबर आपने अपना सही डाला है। अब आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर आ जाना है। ये कुछ चीज़ें वेरीफाई आपकी करेगा, आपका मोबाइल नंबर, यूएन नंबर, नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसके बाद में आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएफ एडवांस फॉर्म 31। दोस्तों जब तक आपकी डेट ऑफ एग्जिट नहीं डलेगी कि आपने काम छोड़ दिया है, तब तक आपको फुल एंड फाइनल जो सेटलमेंट है आपका पीएफ और पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो आप सिर्फ पीएफ एडवांस का ही पैसा निकाल सकते हैं जब तक आपकी डेट ऑफ एग्जिट नहीं डली होगी। तो जैसे हमने पीएफ एडवांस फॉर्म 31 लिखा, यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आ गया है कि किस सर्विस का, किस कंपनी के, जिन जिन कंपनी में आपने काम किया था उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाएगी। किस कंपनी से आपने पैसा निकालना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये जो बीच वाली हमारी कंपनी थी, इससे हमने कुछ पीएफ का पैसा अभी तक लेना है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब हमसे पर्पज पूछा जा रहा है कि किस लिए आप ये पैसा निकालना चाहते हैं। ये नीचे देख सकते हैं दोस्तों, जो रेड कलर में हुआ है, ये आप अभी नहीं निकाल सकते हैं अगर आप एडवांस के अंदर निकालने वाले हैं। तो आपका नेचुरल क्लाइमेटी आ गया, कोई आंधी तूफान बारिश आ गई, इलनेस, कोई बीमारी हो गई, कोई पावर कट हो गया, तो इसके अंदर हम नेचुरल क्लाइमेटीज ले रहे हैं। कितने रुपए आप निकालना चाहते हैं दोस्तों, जितना भी रुपए आपका बैलेंस में पड़ा है उससे कम ही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद में एम्प्लॉय का एड्रेस, जो व्यक्ति जिसका पीएफ आप निकाल रहे हैं, तो उसका यहाँ पे एड्रेस आपको डाल देना है। आपको एम्प्लॉय का एड्रेस डालने के बाद में दोस्तों अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक या पासबुक, जिसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप जिस खाते में पैसा मंगाना चाहते हैं उसकी कैंसिल चेक बुक या आपको उसकी पासबुक की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपसे फोल्डर पूछ लिया जाएगा, उस फोल्डर में जाकर के आपको दोस्तों ये पैसा है आपका निकाल देना है, अपलोड कर देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो भी अपलोड कर रहे हैं, सपोज करो अगर आप चेकबुक का कोई पेज अपलोड कर रहे हैं, तो उस चेकबुक के नीचे जहाँ पे आप साइन करते हैं आपका नाम आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैंक की पासबुक का पहला पेज अगर आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैंक की मोहर और साइन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपने यहाँ पे अपलोड कर दी है। अब आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है, गेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड में जो आपके नंबर दिया होगा उसके ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों आधार कार्ड पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग एट पोर्टल। तो आपकी ये जो रिक्वेस्ट है पैसा निकालने की, पीएफ विड्रॉल करने की, जो एडवांस के आप अंदर निकाल रहे हैं, क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट आपकी अभी नहीं निकली हुई है, अदरवाइज आपको पेंशन और पीएफ का सारा पैसा मिल जाता था। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे आधार ओटीपी डाल देते हैं, वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। अब आप इसकी यहाँ पे रिसीट चेक कर सकते हैं कि आपने क्या फॉर्म अप्लाई किया था। ये देखिए आपका पीएफ नंबर, नेम, कितने रुपए अप्लाई किए थे, क्या आपने रीजन डाला था, कौन सा बैंक डाला था, ये सारा का सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एडवांस के अंदर कोई पीएफ निकालना है तो इस प्रोसेस की सहायता से आप अपना एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा पीएफ और पेंशन का अमाउंट आपका निकल जाए, तो आपकी सारी की सारी जो पुरानी कंपनियां थी उनका पीएफ है, लेटेस्ट कंपनी के अंदर आपका ट्रांसफर होकर आना चाहिए,
और इसके साथ में दोस्तों डेट ऑफ आपकी जो एग्जिट है वो भी डली होनी चाहिए, अदरवाइज आप सिर्फ एडवांस के अंदर ही पेमेंट निकाल पाएंगे। वीडियो कैसा लगा हो हमें लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके भी बताएं ये वीडियो अच्छी लगी हो या कैसी लगी है। और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।